बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में। ओके, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल इनका शॉर्ट फॉर्म है टी सी सेल, ठीक है ना। टी यानी कि टी सेल एंड सी यानी कि साइटोटॉक्सिक। ओके, so cytotoxic T cells are another group of immune cells which belongs to lymphocyte family of our RBCs। देखिए जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ना, ये लिम्फोसाइट्स हैं एक्चुअली, ठीक है। सो बेसिकली ये लिम्फोसाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं। एज द नेम सजेस्ट दे रिकॉग्नाइज वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एज वेल एज अदर ट्यूमर सेल्स, ठीक है। सो बेसिकली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर वायरस घुसा हुआ है उन सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ सेल, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर जो है ना, ये हमारे पास एक वायरस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द वायरस। ओके, सो बेसिकली जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये क्या करेंगे कि इन सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, और बेसिकली जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, ट्यूमर सेल्स ये भी ख़तरनाक डेंजरस सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ट्यूमर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, अच्छा, अब ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि बेसिकली जो बोन मेरो होता है ना, बोन मेरो, तमाम जो ब्लड सेल्स होते हैं, फिर चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, प्लेटिलेट्स हो, वो तमाम के तमाम सेल्स जो है ना, वो बोन मेरो के अंदर बनते हैं, ठीक है। और बोन मेरो बेसिकली बोन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सो बोन मेरो के अंदर बी लिम्फोसाइट भी बनता है, टी लिम्फोसाइट भी बनता है, ठीक है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये बोन मेरो के अंदर ही मेच्योर हो जाता है, ठीक है। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है ये बोन मेरो के अंदर मेच्योर नहीं होता। देखिए, बनता तो बोन मेरो के अंदर ही है, लेकिन टी सेल जो है ना, ये बोन मेरो के अंदर मेच्योर नहीं होता। बेसिकली जैसे ये प्रोड्यूस होता है ना बोन मेरो के अंदर, उसके बाद ये चला जाता है थाइमस के अंदर, ठीक है ना। थाइमस बेसिकली एक ग्लैंड है। सो बेसिकली ये थाइमस के अंदर चला जाता है और थाइमस के अंदर जाने के बाद ये मेच्योर हो जाता है, ठीक है। सो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों बोन मेरो के अंदर बनते हैं, लेकिन बी लिम्फोसाइट जो है बोन मेरो के अंदर ही मेच्योर हो जाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट बोन मेरो के अंदर मेच्योर नहीं होता। इसको थाइमस के पास जाना पड़ता है अपनी मेच्योरेशन के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये थाइमस के पास चला जाता है अपनी मेच्योरेशन के लिए, और जैसे ये मेच्योर हो जाता है उसके बाद ये थाइमस से चला जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है ना। ये ब्लड के अंदर चला जाता है। सो ड्यूरिंग देयर मेचुरेशन प्रोसेस द नाइव सेल, अच्छा स्पेल गलत लिखी हुई है, NAIVE, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। सो नाइव यानी कि मेच्योर, ठीक है। नाइव सेल यानी कि मेच्योर सेल। ओके, so during their maturation process the naive T cells which develop CD8 of CD8 type of co-receptor along with their T cell receptor on their surface turn into the cytotoxic T cell, ठीक है। सो बेसिकली जो मेच्योर साइटोटॉक्सिक टी सेल है ना, मेच्योर साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे हम नाइव सेल भी कह रहे हैं, उसके पास एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, शॉर्ट फॉर्म TCR, ठीक है। सो सपोज दिस इज द साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है, और इसके पास एक रिसेप्टर होगा। इस रिसेप्टर को हम कहेंगे टी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना, यानी कि TCR, ठीक है ना, इन शॉर्ट फॉर्म TCR। ओके, अच्छा, पहली बात ये है कि जो टी सेल्स होते हैं ना, टी सेल्स के बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं। हेल्पर टी सेल, ठीक है ना, हेल्पर टी सेल होते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, ठीक है। और बेसिकली लास्ट में सप्रेसर टी सेल होता है, ठीक है, सप्रेसर टी सेल। सो हेल्पर टी सेल को हम CD4 सेल भी कहते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल को हम CD8 सेल भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो CD8 लिखा हुआ है ना, CD8 सेल कह लें या साइटोटॉक्सिक टी सेल कह लें, बात एक ही है, ठीक है। सो साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होगा वो बेसिकली CD8 टाइप रिसेप्टर होगा, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास एक तो टी सेल रिसेप्टर होता है, दूसरा CD8 टाइप ऑफ को रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। ये भी एक किस्म का रिसेप्टर है जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास पाया जाता है, ठीक है। सो सपोज दिस इज द CD8 टाइप ऑफ को रिसेप्टर। ओके, so through their CD8 type co-receptor and cytotoxic and T cell receptor, the cytotoxic T cells bind with major histocompatibility complex class 1 present on all of their nucleated cells of the body except macrophages, because they have another type of receptor which is called the major histocompatibility complex class 2। अच्छा देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, यानी कि वो तमाम सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उन तमाम सेल्स की बेसिकली एक शनाख्त होती है, एक उनकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ सेल ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे एक रिसेप्टर पाया जाएगा। इस रिसेप्टर को हम कहेंगे मेजर हिस्टो कॉम्पेबिलिटी क्लास 1,
ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी क्लास 1 ये क्या है, दिस इज द रिसेप्टर, ओके, ये रिसेप्टर है। और ये तमाम जो हमारे बॉडी के सेल्स है ना, तमाम जो न्यूक्लिएटेड सेल्स है, वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उनके अंदर जो है ना ये मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 पाया जाता है, ठीक है। देखिए आरबीसी जो है ना उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो आरबीसी के अंदर ये एमएचसी क्लास 1 नहीं होगा, ओके। सो बेसिकली जो साइरोटॉक्सिक टी सेल है ना, साइरोटॉक्सिक टी सेल तमाम बॉडी सेल्स के अंदर जाता है, ठीक है। और तमाम बॉडी सेल के पास ये वाला जो एमएचसी क्लास 1 है ना, इसको आइडेंटिफाई करता है कि भाई इस रिसेप्टर के ऊपर कोई चेंजिंग तो नहीं आई, ठीक है ना, यहाँ ये खराब तो नहीं हो गया, ठीक है। सो बेसिकली अगर इस रिसेप्टर के अंदर कोई चेंजिंग आ गई तो साइरोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज कीजिए इस सेल में से ये जो एमएचसी क्लास 1 रिसेप्टर है, अगर ये चला गया, सेपरेट हो गया, फिर भी साइरोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा देखिए, साइरोटॉक्सिक टी सेल जो है ना वो मैक्रोफेज के पास नहीं जाता, ठीक है। मैक्रोफेज को नहीं बोलता कि भाई तू अपना एमएचसी क्लास 1 दिखा, ठीक है, बिकॉज मैक्रोफेज के पास एमएचसी क्लास 2 होता है, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 होता है, ये वाला रिसेप्टर होता है, ये भी एक रिसेप्टर है जो कि मैक्रोफेज के अंदर पाया जाता है, ओके। So for the activation of cytotoxic T cells, several chemical signals are required from other cells like dendritic cell and T helper cells, ठीक है। So basically क्या होता है कि इन्हीं cytotoxic T cells की एक्टिवेशन के लिए, देखिए cytotoxic T cell जो है ना हमारे बॉडी के अंदर ऐसे इनएक्टिवेटेड पड़े रहते हैं। So इनको एक्टिवेट कौन करता है, बेसिकली कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं डेंड्राइटिक सेल में से और हेल्पर टी सेल में से, ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि ये केमिकल्स साइरोटॉक्सिक टी सेल को जाके एक्टिवेट कर देते हैं, ओके। So whenever the cytotoxic T cell encounter virally infected cell, they recognize them immediately through the viral antigen exposed on the MHC class 1 of the infected cell. अब सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है जिसके पास जाहिर सी बात है MHC क्लास 1 मौजूद होगा, और इस सेल के अंदर जो है ना ये वायरस चला गया, ओके। सो दिस इज द वायरस, ओके। और हमें पता है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एंटीजन होती है, तो वायरस के पास भी एंटीजन होगी। अब वायरस जो है ना इस सेल के अंदर जाने से पहले ये अपना एंटीजन जो है ना यहाँ पे छोड़ देता है, ठीक है। सो दिस इज द एंटीजन ऑफ अ वायरस, ओके। सो दिस इज द एंटीजन ऑफ अ वायरस, ओके। सो वायरस का एंटीजन जो है ना ये यहाँ पे रह जाता है और उसके बाद जो है वायरस अंदर चला जाता है इस सेल के अंदर। अब फिर क्या होगा, ये साइरोटॉक्सिक टी सेल आएगा, ठीक है ना, ये इस रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगा और जब देखेगा कि भाई इस रिसेप्टर के ऊपर तो वायरस का एंटीजन लगा हुआ है, तो फिर क्या करेगा ये साइरोटॉक्सिक टी सेल इस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ओके। सो दैट इज हाउ साइरोटॉक्सिक टी सेल जो है ना वो वायरली इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। So their programming in such case is to release some protective proteins or cytokines such as the tumor necrotic factor alpha and interferon gamma, which act on other immune cells such as the macrophages and dendritic cell to enhance the immune response, ठीक है। अब जैसे ही ये देखेगा कि भाई वायरस का जो एंटीजन जो है, जैसे ही साइरोटॉक्सिक टी सेल देखेगा कि भाई वायरस का एंटीजन जो है ये तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसके बाद क्या करेगा, ये जो साइरोटॉक्सिक टी सेल है ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा जैसे कि ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर अल्फा, ठीक है, ये एक प्रोटीनिशियस केमिकल है। एंड देन वी हैव द इंटरफेरॉन गामा, ये भी एक केमिकल है। अब ये दो केमिकल्स क्या करेंगे कि बाकी जो हमारे इम्यून सेल्स है ना, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए या डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, उनको जाके ये एक्टिवेट करेंगे, कौन, ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर एंड इंटरफेरॉन गामा, ये दोनों इन दोनों सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और ये दोनों सेल फिर फर्दर क्या करेंगे कि ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे, ओके। Like natural killer cells, they release the perforin proteins and granzyme to cause the lysis of the infected target cells. So cytotoxic T cell जो है ना ये नेचुरल किलर सेल की तरह ये भी परफोरिन प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये परफोरिन प्रोटीन क्या करेगी कि इस सेल के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे पोर्स क्रिएट कर देगी, ठीक है, ताकि जितना भी साइटोप्लाज्म है ये यहाँ से बाहर चला जाए, ठीक है, और इस वायरस की डेथ हो जाए, ठीक है। सिमिलरली ये जो साइरोटॉक्सिक टी सेल ये ग्रेनजाइम भी रिलीज करती है, ठीक है, और ये ग्रेनजाइम क्या करेगा कि सपोज दिस इज द ग्रेनजाइम, ये हमारे पास है ग्रेनजाइम, ठीक है, ये किस्म का एंजाइम है, ये चला जाएगा इस वायरल इन्फेक्टेड सेल के अंदर और डायरेक्टली जाके इस वायरस को किल कर देगा, ठीक है ना, बल्कि इस पूरे सेल की ही लाइसिस करवा देगा, ओके। सो अनलाइक द नेचुरल किलर सेल, द साइरोटॉक्सिक टी सेल
then proceed towards other infected cell to cause their lysis. This way they serve the role as a serious killer. ठीक है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या है, इन्हें हम किलर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हम किलर सेल भी कहते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, ओके।